तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये नाम आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है। चलिए आज इसे जरा डिकोड करते हैं कि आखिर ये है क्या और इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा जब एआई की दुनिया के सबसे बड़े बड़े दिग्गज, मतलब गूगल के टॉप रिसर्चर्स से लेके ओपन एआई के सीईओ तक, सब एक ही छत के नीचे आ जाएं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है इस समिट में। तो आसान भाषा में समझे तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में होने वाला एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर मकसद सिर्फ नई नई टेक्नोलॉजी दिखाना नहीं है, बल्कि असली मकसद है दुनिया भर के लीडर्स को एक साथ लाना और ये तय करना कि हम एआई की मदद से अपने समाज, अपनी अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इसका असली मकसद क्या है, आखिर क्यों इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। आइए जरा इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। देखिए, इसका जो मेन आइडिया है ना, वो सिर्फ नए नए एआई मॉडल्स लॉन्च करना नहीं है। यहाँ पूरा फोकस है जिम्मेदार एआई पर, यानी एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबके लिए फायदेमंद हो। इस समिट का एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये भी है कि जो विकासशील देश हैं वो एआई की इस दौड़ में पीछे ना रह जाएं, बल्कि लीडर बनकर उभरें। और ये सब कुछ हो सस्टेनेबल ग्रोथ के दायरे में। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके स्केल की। मतलब ये जमावड़ा आखिर कितना बड़ा है और यहाँ आ कौन कौन रहा है। इसके साइज का अंदाजा इन आंकड़ों से लग जाएगा। यहाँ 100 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और साथ ही 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशंस को शोकेस करेंगे। और इन सबके बीच होंगे 700 से ज्यादा सेशंस, पैनल्स और वर्कशॉप्स। मतलब ये नॉलेज और नेटवर्किंग का एक जबरदस्त पावर हाउस बनने वाला है। और सोचिए इन सेशंस में कौन कौन होगा। यही तो इस समिट की सबसे खास बात है। यहाँ 15 से 20 देशों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होंगे और दुनिया के बेस्ट रिसर्चर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और नए नए एंटरप्रेन्योर्स सब एक ही जगह पर। लेकिन अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है कि अगर कोई इस समिट को अटेंड करता है तो उसे इससे मिलेगा क्या। चलिए देखते हैं। यहाँ वैल्यू के 6 पिलर्स हैं। पहला, एआई के ग्लोबल लीडर्स से सीधे सीखने का मौका। दूसरा, फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और नए पार्टनर से नेटवर्क बनाने का मौका। तीसरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने का मौका। चौथा, एआई सेफ्टी जैसे जरूरी विषयों पर अपने स्किल्स को बेहतर बनाना। पांचवां, ग्लोबल एआई डिवाइड को कम करने में अपना योगदान देना। और छठा, यहां होने वाले चैलेंजेस में हिस्सा लेकर फंडिंग भी जीती जा सकती है। मतलब हर किसी के लिए यहां कुछ ना कुछ है। अच्छा, इतना सब जानने के बाद अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मान लीजिए कोई समिट में जा रहा है, तो इससे नेविगेट कैसे किया जाए। कुछ बहुत जरूरी टिप्स। देखिए, वेन्यू तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? बिना किसी शक के दिल्ली मेट्रो। ये सबसे तेज है और ट्रैफिक से भी बचा जा सकता है। प्राइवेट कार या टैक्सी से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से रास्ते बंद हो सकते हैं। तो हमारी सलाह है मेट्रो ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, वेन्यू तक तो पहुंच गए, लेकिन अंदर एंट्री कैसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। एंट्री के लिए इंडिया एआई की ऑफिशियल वेबसाइट से पास लेना जरूरी है। और हाँ, इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, सीटें बहुत तेजी से भर रही हैं। जो पास मिलेगा वो क्यूआर कोडेड होगा और एंट्री पॉइंट्स पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी यूज होगी। इस भरोसे में बिल्कुल मत रहिएगा कि मौके पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो मुख्य बातें जो हमें याद रखनी है? ये बात तो बिल्कुल साफ है कि एआई इम्पैक्ट समिट सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक ग्लोबल हब है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के लोग मिलकर सहयोग और इनोवेशन के दम पर एक जिम्मेदार एआई का भविष्य तय करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल अभी भी हवा में है। इस समिट का एक मकसद ग्लोबल एआई डिवाइड को कम करना है। मतलब अमीर और गरीब देशों के बीच जो टेक्नोलॉजी का फासला है उसे कम करना। पर क्या ये समिट वाकई इस खाई को भर पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।